और कितना जरूरी है अभिषेक। आप मांगने के लिए क्या है, मुझे हीलिंग चाहिए, बिजनेस बढ़ जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बेबी नहीं है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको अभिषेक चाहिए। अगर आपके पास अभिषेक होगा तो आप अपने जीवन से हर एक बंधन को टूटते हुए देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ जो है वो तोड़ दिया जाएगा। वहां पर लिखा कि हथौड़े से तोड़ दिया जाएगा, या कोई मेडिसिन के साथ खत्म हो जाएगा। अभिषेक के कारण तेरा जुआ जो है क्या होगा, तोड़ा जाएगा। क्या वो बीमारी का जुआ है, कर्जे का जुआ है, शराब है, डिप्रेशन है, झगड़े हैं, घर में नशा है, व्यभिचार है, कुछ भी क्यों नहीं है, वो सारे जुए जो हैं वो अभिषेक तोड़ता है। अगर अभिषेक ही नहीं होगा हमारे पास, हम चाहे अपने नाम के साथ कितना बड़ा नाम बड़ा कर दें, मसीह लिख दें, कुछ भी लिख दें, शैतान डरता नहीं इससे। हालेलुया। और जब लोग मसीह की रियल रिस्पेक्ट नहीं करते तब भी मसीह उनकी जिंदगी में नहीं आता। जब हम देखते हैं कि अलीशा ने फॉलो किया एलिया को, जब उसने फॉलो किया और एलिया ने बार बार उससे मना किया कि यहां से चला जा, लेकिन वो ढीठ होकर उसका पीछा करता रहा। जो बाकी प्रॉफिट जो थे वो पीछा नहीं कर रहे थे। वो बाकी प्रॉफिट जितने भविष्यवक्ता थे उन्होंने कहा कि तेरा आज पिता चला जाएगा हेवन को, स्वर्ग में चला जाएगा। उसने बोला शट अप, मुझे मालूम है, तुम अपना काम करो। और पीछा करता रहा और लास्ट में जो मसा था वो अलीशा को मिला प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और जो अलीशा का जो चेला था गेजी, उसका नाम था गेजी, और अलीशा ने कहा ये लाठी ले जा मेरी, और जाकर क्या कर दूं, जाकर उस लड़के को टच करेगा जब तू, वो जिंदा होगा। तो उसने क्या किया, रास्ते में जाते हुए सबसे बातचीत करनी शुरू कर दी। बल्कि अलीशा ने मना किया था कि तू किसी के साथ बातचीत ना करना और जाकर सिर्फ टच करना ये लाठी। तो उसने क्या किया, जब उसको किसी ने बुलाया तो उसने हाल चाल पूछना शुरू कर दिया, भी कितना ठीक है, हाँ जी मैं तुम मिलता, मतलब पर्सनली अपने लिंक बनाने स्टार्ट कर दिए कि लोग मुझे जाने समझे, कि मेरी अलग से पहचान बन जाए। अपनी पहचान के लिए वो लिंक बनाने स्टार्ट कर दिए। जब वो गया लाठी टच की तो वो जिंदा नहीं हुआ वो लड़का। कितने मेरी बात को समझ रहे हो कि मस्से को मालूम है कि कहां काम करना है। फिर अलीशा खुद गया वहां पर और जाकर उस लड़के को जिंदा किया। आज भी ऐसा ही है। आज आप चर्च में जब हैं यहां पर, अगर आप असली में वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में मसा काम करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां आपको चाहिए होगा, जहां हीलिंग चाहिए होगी वहां पर मिल जाएगी, जहां मिनिस्ट्री की ग्रोथ होगी वहां मिल जाएगी, जहां फाइनेंस चाहिए होगा वहां मिल जाएगा। ये परमेश्वर का अभिषेक देखता है आपको। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। गेजी जो गेम खेल रहा था अलीशा के साथ, नमान कोड़ी का धन दौलत जो था अलीशा ने नहीं लिया, और किसने लिया, गेजी ने जाकर पीछा किया और धन दौलत ले लिया सारा, और आके अलीशा के पास खड़ा हो गया। और उसने अलीशा ने कहा तू कहां पर गया था, उसने बोला मैं तो यहीं पर था। अलीशा ने कहा जो तूने किया वो सारा हाल मुझे मालूम है, अब तुझे और तेरे परिवार, तेरे वंशों को कोड़ जो है वो लगा रहेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। जब आप मसीह की कदर नहीं करते, आप उस अभिषेक को नहीं ले पाते। जिस चर्च में आप आ रहे हैं, जिस मैन ऑफ गॉड को सुन रहे हैं, अगर आप उसको समझते नहीं है पूरे दिल से, आपको एक मन होना पड़ता है उसके साथ, एकजुट होना पड़ता है, उसकी सोच, उसकी समझ रखनी पड़ती है, तब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में काम करती है। आज लोग समझते नहीं है, उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर का अभिषेक क्या कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे थे वहां थे, वो औरत ने सिर्फ टच किया प्रभु को, कपड़े को, और वो हील्ड हो गई। लेकिन यीशु मसीह अपने परिवार में गए जब, तो वहां के उसके भाइयों ने, उसके जितने बहनें थी, सबने उसका विरोध किया। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में बड़े बड़े काम नहीं कर पाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए बड़े बड़े काम? उसका कारण क्या था कि उन्होंने मसीह की रिस्पेक्ट नहीं की। उन्होंने बोला ये तो हमारा ही भाई है, यहीं पर रहता है। जब आप भी पास्टर को ऐसा लेंगे कि अगर पास्टर ने 2-4 बार आपसे बात कर ली, आप उसे नॉर्मल जब लेंगे, तो जब वो ले हैंड करेगा तुम्हारे ऊपर,
तो वो मसा जो है वो काम नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए डर रखते हुए जब आप चर्च में आते हैं चौकसी के साथ कि नहीं मुझे वचन सुनना है परमेश्वर का, और सीरियस होकर वचन को सुनते हैं। वचन सुनते वक्त आपका फोन बंद है, वचन सुनते वक्त कोई इधर उधर देखना नहीं है, वचन सुनते वक्त और लिखना उसे नोट करना, ये बताता है कि आप मसा लेने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है तो मसा देखता है, परमेश्वर का जो मसा उसकी आईज है वो देखता है कौन बंदा नोट कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है, कौन सिर्फ अपने ही काम के लिए है, कौन ये सोच रहा है कि फटाफट मीटिंग खत्म हो जाए और मैं निकल जाऊं। ये सारा परमेश्वर का आत्मा और अभिषेक ये नोट करता है आपको। इसलिए बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते, बहुत सारे लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं होते, बहुत सारे के रास्ते खुलते नहीं है, क्योंकि अभिषेक को आप काम करने नहीं देते अपनी लाइफ में, और बंधन टूटते नहीं, वो बने रहते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण ही तेरा जुआ टूटेगा। जब अभिषेक तुम्हारी लाइफ में आएगा वो बंधन टूट जाएंगे तुम्हारी जिंदगी से। जब रियल रिस्पेक्ट करते हैं मैन ऑफ गॉड की, हालेलुया। आप भी टॉप के विश्वासी बन सकते हैं, हाई लेवल के। जब अलीशा की डेथ हो गई थी, मर गया था जब वो, तो अभिषेक उसकी लाइफ में तब भी खत्म नहीं हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा कि एक मुर्दे को लेकर उसकी कब्र में, एक कब्र में रखा गया, और जो अलीशा की हड्डियां थी वो मुर्दे के साथ टच हो गई ऐसे कर कर, और देखो वहां पर क्या हुआ कि जैसे हड्डियां टच हुई वो मुर्दा जिंदा हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये है अभिषेक। तो आज लोगों को वैल्यू नहीं मालूम अभिषेक की, कि एक मरे हुए बंदे को भी अभिषेक छोड़ता नहीं है, उसकी हड्डियों में इतनी पावर है। आप तो जीवित हैं अभी। अगर आप अभिषेक मांगेंगे परमेश्वर से तो क्या कुछ नहीं होगा। अभिषेक आता कैसे है? फॉलो करने से। बहुत सारे पास्टर्स को लगता है कि पास्टर ले हैंड करे, सर के ऊपर हमारे हाथ रख दे बस तो हमारा काम हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाथ रखने से अभिषेक नहीं आता, फॉलो करने से अभिषेक आता है कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हाथ रखने से अभिषेक नहीं आता, आप फॉलो कर रहे हैं वचन को, आप अपना ताइथ निकाल रहे हैं, अपनी ऑफरिंग्स को दे रहे हैं, बीज बो रहे हैं, विजन में है, प्रार्थना में है, अपने मेंटर के साथ पूरी वफादारी के साथ चल रहे हैं। उसके सामने कैसे, उसकी पीठ पीछे कैसे हैं आप? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे सामने आप पापा जी बोले और पीछे जाकर कोई आपको मेरी बुराई करे तो आप अगर उसका मुंह बंद ना करें, आप रियल रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मालूम है कि मुझे उसी चर्च में भी जाना है, फिर ले हैंड भी करवाना है, तो मैं उस व्यक्ति की बुराई क्यों सुनूं? अगर आप उसका मुंह बंद करते हैं तो मसा आपकी लाइफ में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।